चंबा पहुंची प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर फिर जुबानी हमला किया। इस चुनाव में हिमाचल में देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों कांग्रेस भाजपा में टक्कर है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई दो घटनाओं से इन दोनों पार्टियों की सच्चाई जनता के सामने आई है। आपदा में कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच रहा। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर जनता की मदद में लगी रही। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, लेकिन आपदा में एक बार भी यहाँ नहीं आए। हिमाचल के भाजपा के बड़े नेताओं ने भी सुध नहीं ली। प्रियंका ने कहा कि भाजपा ने अपने धनबल से जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया। विधायकों को 100-100 करोड़ का लालच दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर लोकतंत्र को बनाए रखने, नैतिकता को बनाने की जिम्मेवारी होती है, लेकिन वे यहाँ कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का काम करवाते रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी भगवान के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं कर रहे। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी हिमाचल आकर पर्यटक की तरह भ्रमण करते हैं और कैमरे से फोटो खिंचवाते हैं, इसके बाद पोस्ट डालते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है, लेकिन आपदा में एक बार भी मुंह नहीं दिखाया। यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। मेरा दिल वैसे भी हिमाचल में ही रहता है। घर दिल्ली में है, चलिए घर हिमाचल में भी है, लेकिन इस घर में दिल ज्यादा रहता है। यहाँ आने का बड़ा दिल करता है। तो जब भी मैं हिमाचल आती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, आपका प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है। आपका हुनर भी बहुत है, आप शिक्षित भी हैं और हर तरह से आपके प्रदेश की ओर पूरा देश देखता है, क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता है उसमें एक तरह से जो सादगी और जो ईमानदारी है वो शायद पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा है। तो आपकी ये जो भूमि है इसे देवभूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ की एक परंपरा है, एक सभ्यता है, एक सुंदरता है जो दैविक है। वीर भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने हमेशा अपने प्रदेश से सरहद पे अपने बेटों को भेजा हमारी धरती की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए। तो अगर आपके प्रदेश में ऐसी सरकार आए जो ईमानदार न हो, जो सच्ची न हो, जो आपके प्रति श्रद्धा न दिखाती हो, तो आप क्या कहेंगे? आज आम चुनाव है, आप लोकसभा के प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 बाई इलेक्शन भी हैं, जिस पर आपकी जो प्रदेश सरकार है उसका भविष्य निर्भर है। तो आपने बदलाव के लिए, एक नई तरह की राजनीति के लिए अपना मत डाला, अपना समर्थन दिया। अब मोदी जी यहां आकर देवभूमि की बात करते हैं, देवताओं के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, लेकिन मोदी जी ने आपकी चुनी हुई सरकार का क्या किया? उन्होंने पूरी ताकत डाली, धन बल की ताकत, कि ये सरकार गिर जाए। सरकार आपने चुनी थी, सरकार लोकतंत्र के जरिए आपने चुनी थी, और मोदी जी ने पैसे दे देकर, भ्रष्टाचार सबके सामने करके हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने की कोशिश की। क्या ये ईमानदारी की बात है? क्या आप इसको सच्ची राजनीति कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री इस तरह की साजिश आपके प्रदेश की सरकार के खिलाफ करे, वो प्रधानमंत्री आपको सर्वोपरि समझते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि उस प्रधानमंत्री जी के दिल में आपके लिए श्रद्धा है, अगर आपकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह की भ्रष्ट साजिश कर सकते हैं? तो ये समझना बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों कि भाजपा के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन तक जितने भी नेता हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद है कि किसी भी हालत में सत्ता को अपने हाथों में रखें, चाहे सरकारों को गिराना पड़े,
चाहे भ्रष्टाचार करना पड़े, चाहे विधायकों को घूस खिलाना पड़े, चाहे आपको गुमराह करना पड़े, चाहे भगवान का नाम लेकर आपका ध्यान भटकाना पड़े, कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के नाम से। सिर्फ सत्ता ही चाहते हैं और किसी भी तरह से उस सत्ता को रखने का काम करेंगे। तो देखिए, आपने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया प्रदेश सरकार के बनाने के समय। आपने निर्णय लिया कि आप एक सही, सच्ची और ईमानदारी राजनीति लाएंगे अपने प्रदेश में। आप लाए और आप देख रहे हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद कि भाजपा कभी सरकार गिराने की कोशिश करती है, कभी आपदा के लिए जो राशि आनी चाहिए वो रोक देती है, कभी ये जो आपका जो ओपीएस है जो हमने लागू किया, इसका जो एक पेंशन का जो फंड होता है उसको रोक के रखती है। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारी सरकार दिन रात आपके लिए काम कर रही है और ईमानदारी से कर रही है। ये निर्णय आपने लिया, ये आपकी जागरूकता का नतीजा है कि आज प्रदेश में एक अच्छी ईमानदार सरकार चल रही है।